हेलो दोस्तों, क्या तुम भी अपने लिए कोई सच्चा प्यार खोज रहे हो, या फिर तुम्हें प्यार में धोखा मिला है पर फिर भी तुम यह चाहते हो कि सब कुछ एकदम पहले जैसा हो जाए। जिस इंसान ने तुम्हें प्यार में धोखा दिया है वह इंसान फिर से पहले की तरह तुम्हें प्यार करने लगे। या फिर क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हें सच्चा प्यार करने वाला इंसान एकदम जल्दी ही मिल जाएगा, या फिर जिस इंसान ने प्यार के नाम पर तुम्हें धोखा दिया है उस इंसान को बहुत जल्दी ही खुद की गलती का एहसास हो जाएगा। वह इंसान तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा, इसलिए वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तो मेरी यह कही हुई बात हर दम याद रखना, मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है। जब उसके पास कुछ भी नहीं होता है तब उसे किसी की तलाश होती है ताकि उसके सहारे वह जीवन में आगे बढ़ सके, परंतु जब उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है या फिर पूरी हो जाती है, उसे तुमसे जो भी चाहिए होता है वह उसे प्राप्त हो जाता है, तब उसे उस सहारे की या फिर आपकी कोई भी जरूरत नहीं रह जाती है। इसलिए इस स्वार्थ भरी दुनिया में सच्चे प्रेम की तलाश बंद कर दो, या यह दो काम जरूर से करना, क्योंकि परमपिता परमेश्वर या इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हर समय मनुष्य के जीवन को संचालित करती रहती है। तुम भी उस परमपिता परमेश्वर की ही संतान हो। तुम्हारी लोग लगी हुई है परमात्मा से, इसलिए तुम भी जुड़े हुए हो परमात्मा से। जब तुम अपनी आँखों को बंद करते हो तब भी तुम्हें कोई नजर आते हैं। जो तुम्हें बंद आँखों से भी नजर आते हैं तो वह और कोई नहीं, वह स्वयं परमात्मा होते हैं। वह स्वयं परमात्मा की शक्ति होती है जिनसे तुम बहुत प्रेम करते हो, जिन पर तुम बहुत विश्वास करते हो। जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है पर काफी प्रयास कर लेने पर भी वह चीज या वह इंसान तुम्हें नहीं मिलता है, तो तुम्हारी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वह आंसू और कोई नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा होते हैं जो आंसू बनकर तुम्हारी आंखों से छलकने लगते हैं। या फिर जब तुम्हें कुछ मिलता है या फिर जिस इंसान का प्यार तुम फिर से पाना चाहते हो, वह इंसान खुद चलाकर तुमसे पहले बात करने लगता है, वह तुम्हें फिर से प्यार करने लगता है, तो तुम्हारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है जो एकदम स्पष्ट रूप से सामने वाले इंसान को दिखने भी लगती है। तो तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रही वह खुशी या तुम्हारे चेहरे पर आ रही वह मुस्कान किसी को दिखावे के लिए नहीं होती है, वह मुस्कान प्राकृतिक रूप से तुम्हारे चेहरे पर आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय स्वयं परमपिता परमेश्वर तुम्हारी मुस्कान में छुपे होते हैं। इसलिए यह एक बात हर दम याद रखना, परमपिता परमेश्वर ही तुम्हारा सच्चा प्रेम है, जिसके पीछे तुम्हारा या उनका कोई भी स्वार्थ छुपा नहीं है। जब तुम किसी पर क्रोध करते हो तो उस क्रोध में भी परमात्मा छुपे होते हैं, इसलिए वह क्रोध बनकर तुम्हारी बुराई का नाश कर देते हैं या सामने वाले इंसान की बुराई का नाश कर देते हैं। ऐसा करके परमपिता परमेश्वर तुम्हारे पिछले जन्म के पाप को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम के इस असली अर्थ को समझो, प्रेम के इस सच्चे भाव को समझो। जो इंसान तुम्हारे लिए है वह इंसान सिर्फ तुम्हारा है। उस इंसान को ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुमसे दूर नहीं कर सकती है। पर अगर तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म खराब है, तुमने भी पिछले जन्म में किसी का दिल दुखाया था, तुमने भी किसी ना किसी इंसान के साथ पिछले जन्म में कुछ गलत किया था, तो यह भी हो सकता है कि तुम्हारे पिछले जन्म के पाप इस जन्म में भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। पिछले जन्म के उन बुरे कर्मों की वजह से ही तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है, या जिस इंसान से तुमने एकदम दिल से प्यार किया था उस इंसान ने तुम्हारे दिल में प्यार जगाकर तुम्हें बिना किसी वजह के ऐसे ही छोड़ दिया है। पर तुम चाहते हो कि सब कुछ पूरा ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, वह इंसान तुम्हें पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे। तो इसके लिए तुम्हें अपने पिछले जन्म के पापों से छुटकारा पाना होगा। पिछले जन्म के पापों से छुटकारा पाने के दो ही तरीके हैं। उन दोनों तरीकों का वर्णन मैंने पहले ही एकदम अच्छे से कर दिया है, मेरे उस वीडियो को पूरा देख लेना। उस वीडियो का टाइटल कार्मिक ब्लॉकेजेस और कार्मिक रिलेशनशिप है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर से लिखें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय श्री कृष्णा।